हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपका मैं मैराथन करा रही हूँ, चैप्टर वाइज आपकी चीजें कवर अप कर रही हूँ। 30 मिनट्स में मैंने आपका फर्स्ट चैप्टर बना दिया है क्लास 10th का साइंस का, और सेकंड भी कंप्लीट कर दिया, अपलोड भी हो चुका है चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे थर्ड चैप्टर की। कौन सा चैप्टर उठा रहे हैं? थर्ड चैप्टर, जो कि आपका है मेटल एंड नॉन मेटल। क्या है? मेटल एंड नॉन मेटल। कोशिश ये है कि इसको जल्दी से जल्दी कवर अप किया जाए, बट ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो लगभग 50 मिनट में कोशिश किया जाएगा कि 50 मिनट में आपका ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाए। इसके 2 पार्ट में कर दूंगी। एक पार्ट आपको देखने में थोड़ा सा थकान, लेकिन 2 पार्ट आप देख लीजिएगा, टाइम लगभग सेम रहता है। तो चलिए बात करते हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। मतलब आपको प्रॉपरली जो चीज जाननी है कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जाननी है। तो चलिए देखिए, कुछ नहीं, आपने क्लास शायद 8th 12th में पढ़ा था कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, दिया हुआ है मेटल्स। देखिए मेटल्स जनरली क्या, आपको एग्जाम्पल में दिया है कि मेटल्स क्या है। देखिए आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक, ये सब आप पढ़ते हो। दिस इज मेटल। कैसे पहचानते हैं? तो पहले ध्यान से देखिएगा, ये जो मेटल्स होते हैं, डेफिनेशन देखिए, ये अपने प्योर स्टेट में इनकी जो सरफेस होती है वो शाइनिंग करती है। क्या करती है? चमकती है, मतलब शाइनिंग करती है, ऐसा उन्होंने कहा है। इसको हम बोलते हैं मेटेलिक लस्टर। मतलब कि मेटल्स जो होते हैं वो लस्टरस होते हैं। क्या होते हैं? लस्टरस। ये पहली प्रॉपर्टी आपको मेटल, मतलब इन्होंने कहा कि आप कोई चीज देखिए, अगर वो चमक रही है, उसका सरफेस चमक रहा है, तो वो मेटल है। एग्जाम्पल गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन, सब चमकता रहता है प्योर फॉर्म में, बट याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, कभी कभी क्या होता है कि जब हम मेटल्स को छोड़ देते हैं, तो आपको पता है मेटल की ऑक्साइड, तो उनका जो शाइनिंग है, लस्टर है, वो खो जाता है। तो आगे ये चीज है। दूसरा इन्होंने डिफिनेशन दे रखा है, दूसरा पॉइंट दे रखा है कि जो मेटल्स हैं आपके, ये सब आपको लर्न नहीं करना, बट थोड़ा समझ लीजिए। मेटल्स आपके कैसे होते हैं? हार्ड। देखिए जनरली मेटल्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, ठीक है। और ये हार्डनेस जो है वो वेरी करती रहती है मेटल टू मेटल। एग्जाम्पल आपको पता है आयरन बहुत हार्ड है, उसके कंपेयर में अगर गोल्ड की हम बात करें तो गोल्ड थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। सेम कुछ मेटल्स ऐसे भी आप पढ़ेंगे, एक्सेप्शंस पढ़ेंगे कि वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको काट देते हैं। एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, ये सब सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, इनको आप चाकू से एकदम आसानी से काट सकते हैं। तो अभी ये प्रॉपर्टीज आपको पढ़ने की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है मेटल की। दूसरा इन्होंने कहा कि अगर आप मेटल के ऊपर हैमर चलाएंगे तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगी। थिन शीट में, ऐसी प्रॉपर्टी को हम मैलिएबिलिटी बोलते हैं। देखिए लिखा है, जो मेटल्स हैं उनको बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। आपका एग्जांपल आपने पढ़ा होगा, आयरन की शीट्स आती हैं। क्या आती हैं? आयरन की शीट्स आपको मिल जाती हैं, ठीक है। और भी है डिजाइन बनाने के लिए गोल्ड, तो जब शीट में फैलाया जाता है। ओके, देखिए लिखा हुआ है, गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मैलिएबल। क्यों? अब यही इसी वजह से इनका यूज होता है ज्वेलरी बनाने के लिए। क्या होता है? ज्वेलरी। क्यों भैया? डिजाइन, जितनी बारीक डिजाइन बनानी चाहिए उसके लिए उतना ही मैलिएबल क्या होना चाहिए? मेटल। तो याद रखिए, गोल्ड और सिल्वर आपने दिया तो पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला, आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो, मेटल्स को वायर के फॉर्म में, थिन वायर्स में भी आप क्या कर सकते हो? फैला सकते हो, वायर्स के भी फॉर्म में। तो अगला यही दिया हुआ है कि उनको आप पीटिए और क्या बना दीजिए? वायर बना दीजिए। क्या करिए? वायर बना दीजिए। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देखिए थिन वायर्स में फैलाना क्या कहलाता है? डक्टिलिटी। दिया हुआ है गोल्ड सबसे डक्टाइल है। क्या है? गोल्ड सबसे डक्टाइल। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, सबसे मैलिएबल आपका कौन कौन है? आयरन और गोल्ड। और सबसे डक्टाइल मेटल कौन सा है? गोल्ड है। तभी तो गोल्ड की बहुत बारीक ज्वेलरीज बन जाती है। नो स्पिन, पतली सी वायर होती है, जितना पतला आप चाहो कर सकते हो गोल्ड को। तो ये चीज आप याद रखिएगा। देखिए लिखा है, एग्जाम्पल दिया है, देखिए 1 ग्राम अगर आप गोल्ड ले रहे हो तो आप उसको कितना 2 किलोमीटर लंबा फैला सकते हो, वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो याद रखिएगा, मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा होगा? गोल्ड होगा, ठीक है। अब देखिए लिखा है, ड्यू टू मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, जो मेटल्स होते हैं उनका शेप बदलता रहता है। हमें मतलब हम शेप बदल सकते हैं, हमें जैसी जरूरत हो। क्या हो? हमें जैसे, एग्जांपल मैंने क्या कहा, मुझे गोल्ड की जरूरत है, सिल्वर की, जैसा मुझे जिस डिजाइन का चाहिए हम उसको क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ये आपकी मेटल्स की प्रॉपर्टी। अगला मैं थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ाई भी थी कि मेटल्स जब कभी भी आप रखोगे बाहर तो हीट करने पे ऑक्साइड बना लेते हैं, एंड सो ऑन, गैसेस भी रिलीज करते हैं। तो अभी यहाँ पे एक कहानी दी हुई है। कहानी ये है कि जो मेटल्स है, ये देखिए एक्टिविटी आप जरूर देखा करिए। जो मेटल होता है दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। आपको पता है, आप आयरन लेते हो, हीट करते हो, एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफर हो जाती है, तो दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर। अभी इनके एक्सेप्शंस भी पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे अच्छा कंडक्टर ये देखिए,
गुड कंडक्टर ऑफ हीट होने के जैसे ये है तो क्या होता है, कुछ नहीं, देखिए अगर आपने लिया एक मेटल ले लिया, इसको आप हीट करते जा रहे हो, तो ये हीट को ट्रांसफर करेंगे, क्या करेंगे, हीट को ट्रांसफर करेंगे, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब ये आसानी से मेल्ट नहीं होते हैं, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हाई होगा, याद रखिएगा। देखिए लिखा है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इंपॉर्टेंट है। क्यों होता है, क्योंकि इनके जो आयंस होते हैं फ्रीली अवेलेबल होते हैं, मेटेलिक आयंस जो होते हैं फ्रीली अवेलेबल, और वो मूव करते रहते हैं। अगला देखिए सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, तो देखिए सिल्वर एंड कॉपर, क्या है, सिल्वर एंड कॉपर। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपको यूज करना है नॉर्मल, तो आप किसका यूज करोगे, तो 100% आप किसका यूज करोगे, कॉपर का यूज करोगे। क्यों भाई, सस्ता है यार, सिल्वर बहुत महंगा है, क्या करोगे आप, सिल्वर का बर्तन बनाओगे तो आपके लिए महंगा हो जाएगा ना, तो आप क्या करोगे, कॉपर का। जो चीजें सस्ती होती है उन्हीं का हम जनरली केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, दूसरा दिया है देखिए लेड और मरकरी, क्वेश्चन सीधा, लेड का सिंबल पीबी और मरकरी का सिंबल एचजी, ये दोनों के दोनों हैं तो मेटल, लेकिन क्या है, पुअर कंडक्टर, क्या है, पुअर कंडक्टर। इवन आपने पढ़ा होगा जो मरकरी होता है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है, क्या होता है, लिक्विड। याद रखिएगा दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करें हम, टॉपिक दिया है, हाँ अगर ये हीट का कंडक्शन करते हैं तो इलेक्ट्रिक वायर्स में भी इनका यूज किया जाएगा, भाई इलेक्ट्रिसिटी का भी ये क्या करेंगे, कंडक्शन करेंगे, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, ये याद रखिएगा। देखिए लिखा है वायर के रूप में इसका यूज करते हैं, तो याद रखिएगा दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें पूछा जाए क्यों होते हैं, तो बस इतना याद रखिएगा, इनके जो मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन शेल में वो फ्री होते हैं, उन्हीं की वजह से, उन्हीं फ्री आयंस की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से क्या होता है, दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगला दूसरी चीज है, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स ये साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, पीटोगे आप इनको तो आवाज आएगी ना, तो ये साउंड, इसीलिए इनको बोलते हैं सोनोरस। मेटल्स क्या करते हैं, स्ट्राइक करने पे, अगर कोई हार्ड सब्सटेंस इस पे आप मारोगे तो स्ट्राइक करने से इनका एक साउंड प्रोड्यूस होगा, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनोरस। तो आपने तीन प्रॉपर्टी, अल्टीमेटली आपके पास तीन प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी तीन प्रॉपर्टीज, मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट जरूर याद रखिएगा। पहली प्रॉपर्टी, पहली मैलिएबल, मैलिएबल होता है थिन शीट, ये क्वेश्चन आप लोग कंफ्यूज रहते हो बहुत ज्यादा, थिन शीट में जब मेटल्स को बनाता है तो मैलिएबल, ये प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी। दूसरा डक्टिलिटी, ये आपका थिन वायर्स में, किसमें, थिन वायर्स में, याद रखिएगा। और तीसरा मैं बताऊं जिसमें कंफ्यूजन आपको है, दैट इज सोनोरस, क्या है, सोनोरस, ये साउंड प्रोड्यूसिंग, क्या है ये, साउंड प्रोड्यूसिंग। और लस्टर्स आप जानते हो, तो ये तीनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, इंपॉर्टेंट है। और जैसा ये पूरा मेटल का पार्ट था, अभी नेक्स्ट पार्ट जो है नॉन मेटल का है, तो मुझे चीजें ऐसा लग रहा है कि एनसीईआरटी आपकी कवर हो रही है और आप लोग देख रहे हो, तो थोड़ा सा पढ़ते रहिए, लेकिन थोड़ा शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए, ताकि हमें भी अच्छा लगे। हम ये नहीं कहेंगे कि अभी आप तुरंत या हमें कुछ करना है, बट कोशिश करिए कि अगर कर सकते हैं तो करते रहिए। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग नॉन मेटल्स की, किसकी बात करेंगे, नॉन मेटल्स की, ठीक है। तो देखिए अब नॉन मेटल बिल्कुल आप उल्टा पढ़ जाइए, ठीक है, एग्जाम्पल जरूर देख लीजिए, क्योंकि पहले तो आपका यही कंफ्यूजन था कि नॉन मेटल कौन है, मेटल कौन है। आप में देखिए नॉन मेटल दिया हुआ है क्या, दैट इज कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, दीज आर नॉन मेटल्स। और जनरली ये नॉन मेटल्स जो होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं, आप ये मान के चलिए लिक्विड होते हैं या फिर गैस होते हैं। लेकिन आप में दिया हुआ है केवल, सॉरी, ये लिक्विड नहीं होते, गैस होते हैं। कैसे होते हैं ये, जनरली गैसियस स्टेट में होते हैं, या फिर सॉलिड होंगे, सॉलिड या फिर गैस। बस एक ब्रोमीन ऐसा है, कौन है, ब्रोमीन, ये आप में दिया हुआ है, ये लिक्विड होता है बस। मतलब कि आपको एक बात याद रखना है कि ऑलमोस्ट सारे के सारे नॉन मेटल्स कैसे होंगे, या तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे या तो गैसेस स्टेट में। बट आपका जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन वो कैसा होता है, लिक्विड। याद रखिएगा, आगे है भी, अभी आपका डाटा निकलेगा, ओके। चलिए इन्होंने कहा है पहचानो, ये सब एक्टिविटी दी है, कोल और ग्रेफाइट, सल्फर, आयोडीन, ये सब दिया हुआ है, चेक करो इसमें कौन कौन क्या कर रहा है, इसको लिखिए आप। तो ठीक है, सब नॉन मेटल है, आप चेक करिए। याद रखिएगा नॉन मेटल बिल्कुल आपको क्या पढ़ना है, मेटल के एक्सेप्शंस के फॉर्म में। तो चलिए पहले यहां देखते हैं, कुछ एक्सेप्शन लिखा हुआ है, इन एक्सेप्शंस को आप पक्का पढ़ के जाइए। और मैं बोल दे रही हूं बोर्ड
2024 प्लीज उसके लिए आप ये पार्ट जरूर पढ़ लें, चाहे उस चैप्टर को ऊपर छोड़ दें। तो देखिएगा कुछ एक्सेप्शन में आपको पता है सारे के सारे मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड। कैसे होते हैं, सॉलिड। एक्सेप्शन है मरकरी। मरकरी कैसा होता है, आपका कहीं लिखा नहीं है बट लिक्विड। कैसी होती है, लिक्विड, याद रखिएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सब के सब क्या होंगे, सब के सब सॉलिड होंगे, लेकिन मरकरी क्या है, लिक्विड है। और ये जो मेटल्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, मैंने पहले ही बताया। एक्सेप्शन है सीजियम और गैलियम, दीज हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। क्या है इनके पास, बहुत कम इनका, मतलब इनको आप थोड़ा सा भी हीट करोगे ये मेल्ट कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, मेल्ट। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। आप इनको हथेली में रखिए तब भी ये मेल्ट हो जाएंगे, ऐसा हमारे, क्योंकि हमारी बॉडी टेम्परेचर पे भी ये मेल्ट होने लगते हैं। अगला आपको मैंने बताया था कि आयोडीन, आयोडीन अभी मैंने बताया, आयोडीन नॉन मेटल है लेकिन इसके अंदर शाइनिंग होती है। आपको बताया था ना कि मेटल्स के अंदर शाइनिंग होती है, नॉन मेटल्स में नहीं होती। बट आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके अंदर क्या है, शाइनिंग है, याद रखिएगा। अगली चीज, जो नॉन मेटल्स हैं वो बहुत सारे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एग्जांपल है कार्बन, कार्बन के इलेक्ट्रॉन आप आगे पढ़ोगे भी। कौन कौन सा, डायमंड हो गया, दूसरा ग्रेफाइट हो गया, और तीसरा बकमिंस्टर फ्लोरीन। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं यहाँ लिखा दे रही हूँ। कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन, आपको पहला पता है डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा है बकमिंस्टर फ्लोरीन। ये पूछा गया क्वेश्चन है, और अच्छा ये तीनों इलेक्ट्रॉप लिखे हुए हैं, ठीक है। कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉप्स होते हैं। अब पता है आपको तीनों में बहुत तगड़ा सा कंट्रास्ट है। ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, जो डायमंड होता है दैट इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, ठीक है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, दोनों का दोनों हाई। लेकिन जो ग्रेफाइट है वो कैसा होता है, पहली बात तो सॉफ्ट होता है, ये देखिए एकदम कंट्रास्ट है, और दूसरा ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि डायमंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था जनरली मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, बट इन्होंने कहा अल्कली मेटल। अब ये अल्कली मेटल कौन है, सिंपल जो पानी में घुल के बेस बनाए उन्हें अल्कली मेटल बोलते हैं। एग्जाम्पल है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अल्कली मेटल क्या होते हैं बेटा, पानी में घुलने के बाद बेस बनाए। तो याद रखिएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम अल्कली मेटल्स के एग्जाम्पल है, और ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनको हम चाकू से काट सकते हैं। इनका जो डेंसिटी होती है लो होती है, और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, बहुत ज्यादा लो होता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन था, आप प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपका जरूर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अगला फिर आएगी प्रॉपर्टीज। क्या आएगी, प्रॉपर्टीज। तो मैंने आपको थोड़ा सा शायद इसके पिछले ही जब मैंने एसिड बेस पढ़ाया है उसमें मैंने कवर किया है, अगर आप देखिए सीरीज के साथ तो आपको समझ में आएगा। जो नॉन मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं वो एसिडिक होती है। क्या होती है, एसिडिक। जबकि जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स की ऑक्साइड कैसी होती है, बेसिक, ये मैंने बताया था। और जो इन दोनों के बीच में आए उन्हें हम क्या बोलते थे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक। तो अभी आगे हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या करना है। अब ये कुछ एग्जाम्पल है, आप लिख डालिए आंसर, आपको आता होगा। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मैंने आपको पहले बताया, सिंपल सा देखते जाइए। केमिकल प्रॉपर्टी, अब आपको रिएक्शन कराना है, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन, वाटर से रिएक्शन, सल्फर से रिएक्शन, जिससे भी रिएक्शन हो तो क्या हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है आपका कि आप इसको बर्न कर रहे हैं एयर। एयर का मतलब है आपका ऑक्सीजन। कभी भी एयर आ जाए आपकी, देखिए अगर एयर आ जाए तो एयर का मतलब O2 की प्रेजेंस में, तो आपको पता है मेटल्स की भी क्या बनेगी, ऑक्साइड, और नॉन मेटल की मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्शन तो मेटल ऑक्साइड। एग्जांपल देखिए, कॉपर प्लस O2 क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। सेम एल्यूमिनियम प्लस O2 क्या बना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब मैंने अभी आपको एक बात बताया, अब यहीं पे वो तीसरी बात है। पहली बात तो ये मैं लिख देती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। मैंने कहा आपसे कि जो मेटल की ऑक्साइड होगी वो आपकी बेसिक होती है। कैसी होती है, बेसिक। जबकि जो नॉन मेटल की ऑक्साइड होगी, नॉन मेटल की जो ऑक्साइड होगी वो आपकी एसिडिक होती है, ठीक। इनके बीच में आती है जो बेसिक भी हो और एसिडिक भी हो, दोनों बिहेवियर शो करे। जब एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करे तो ऐसे को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। याद रखिएगा, मतलब कि वो ऑक्साइड, जैसे मैं हूं, मैं एम्फोटेरिक अगर हूं तो मेरे पास एसिड आएगा तो मैं बेस की तरह बिहेव करूंगी, अगर मेरे पास बेस आएगा तो मैं एसिड की तरह बिहेव करूंगी। मतलब कि वो ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में रिएक्ट कर जाती है उन्हें हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। और ये क्वेश्चन आया था अभी 23 में आपके एग्जाम में। यहाँ पे देखिए मैं बता दे रही हूँ, देखिए लिखा हुआ है, पढ़िए।
वो मेटल की ऑक्साइड जो कि रिएक्ट करती है बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जांपल आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, रटे रहिए। देखिए यहाँ पे रिएक्शन दिखाया है इन्होंने, आपसे रिएक्शन भी पूछी जाती है, तो चलिए देखिए रिएक्शन क्या लिखा। देखिए Al2O3 है, ये कैसी एम्फोटेरिक, कैसी है एम्फोटेरिक। ओके, देखिए एसिड से भी रिएक्ट कर रही है तो क्या बनाया एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। दूसरा इसने NaOH बेस से भी किया, ये बेस है, ये क्या है एसिड है, एसिड से रिएक्ट किया एल्यूमिनियम क्लोराइड, बेस से किया तो सोडियम एल्यूमिनेट, ये भी बना रहा है। याद रखिएगा ऐसी ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अब आगे और सारी की सारी जो मेटल्स की ऑक्साइड हैं, मैंने क्या कहा आपसे, सारी की सारी जो मेटल्स की ऑक्साइड होती हैं वो कैसी होती है बेसिक इन नेचर। चलिए देखिए इधर, ये देखिए आपका सोडियम ऑक्साइड है, पानी में मिलाया तो ये क्या प्रोड्यूस कर रही है बेस, क्या दे रही है बेस, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलेंगे बेसिक ऑक्साइड। सेम K2O पानी मिलाया KOH बेस दे रही है, तो ये दीज आर एग्जांपल ऑफ बेसिक ऑक्साइड्स, यानी कि मेटल्स की जो ऑक्साइड होंगी वो बेसिक इन नेचर, जबकि नॉन मेटल्स की ऑक्साइड कैसी होंगी एसिडिक इन नेचर। ओके, चलिए कुछ यहाँ पे दिया है कहानी कि आप देख लीजिए कैसे रिएक्शन होता है। तो देखिए आपको पता है कुछ मेटल्स ऐसे होंगे जो एयर में रखने पे अचानक से बहुत तेज रिएक्शन कर जाते हैं, तो उनको बचा के रखना पड़ता है, मतलब आप उनको डायरेक्ट नहीं, वो जलने लगेंगे, एयर में जलने लगेंगे तो आग लगने का चांस हो जाएगा ना, कहीं पे भी याद रखिएगा, तो फायर होने के मतलब फायर लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कुछ ऑक्साइड्स उनको उठा करके हम बचा के रखते हैं केरोसिन ऑयल में। किसमें रखते हैं केरोसिन ऑयल में, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं हाईली रिएक्टिव, उसका एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, इसको आप लिख लीजिए और इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम्पल मेटल्स सच एज पोटेशियम एंड सोडियम, नोट डाउन कर लीजिए, पोटेशियम और सोडियम ये अल्कली मेटल्स हैं, इनको अगर आप ऐसे एयर में ओपन में रख दिया तो ये क्या कर लेंगे फायर लग जाएगी। तो इसको बचाने के लिए इनको कहाँ रखा जाता है, जब आप पढ़ेंगे तो इसको प्रेजेंट बचाने के लिए इनको सिंपली केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है केरोसिन ऑयल में, उसमें तैरते रहते हैं, इनको डायरेक्ट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो आग नहीं लगेगी। ठीक है, सेम दूसरी जो मेटल्स होती हैं वो ऑक्साइड की लेयर बना लेती हैं और उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उनका मतलब क्या कहते हैं, आपने पता कोरोजन, क्या पढ़ा था कोरोजन, वो खराब हो जाती है, कोरोजन से खराब हो जाती हैं, तो उनको भी बचाने के लिए आपके पास देखिए बहुत सारे तरीके हैं। पेंट लगा देते हैं हम लोग, आपने देखा होगा लोहे पे पेंट लगा देते हैं, या फिर एक नया शब्द है गैल्वेनाइजेशन, अभी हम पढ़ेंगे आगे कि क्या होता है ये गैल्वेनाइजेशन, अभी आगे हम पढ़ेंगे, आएगा जरूर। ठीक है, अच्छा कुछ ऐसी मेटल्स हैं जो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, जैसे आप सोना पहनते हो, सोना कभी खराब नहीं होता, सिल्वर, तो कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो देखिए एग्जांपल पूछा गया क्वेश्चन है सिल्वर और गोल्ड, एक आप और जोड़ लीजिएगा प्लैटिनम, सिल्वर गोल्ड और प्लैटिनम, ये सारे के सारे मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं चाहे जितना टेम्परेचर हो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा कॉपर ऑक्साइड का कलर थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, ब्लैक कलर होता है, तो थोड़ा सा आप चीजों को ध्यान रखिए, इसमें बहुत कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, इनको बचाने के लिए मैंने क्या कहा, आप किसी में भी अच्छे से रख दीजिए प्रॉपरली। तो आगे भी है दिया हुआ है कि कैसे हम बचाएंगे, आगे पढ़ेंगे कोरोजन से कैसे बचना है, तो ये दिया हुआ है। अच्छा अब बात ये आई कि कुछ मेटल ऐसे हैं जो एयर में जल जा रहे हैं, कुछ एयर में नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, ऑक्साइड बना रहे हैं, कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी। तो जो जल्दी रिएक्शन कर जा रहे हैं वो हाईली रिएक्टिव हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो नॉर्मल है, जो वो रिएक्टिव नहीं उन्हें इनर्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे इनर्ट, और जो बीच में है उनके बीच में मतलब कर भी रहे हैं रिएक्शन तो उन्हें हम बोलेंगे लो रिएक्टिव, मतलब धीरे धीरे कर रहे हैं। याद रखिएगा 3 कैटेगरी आएगी, अभी हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे। ठीक है, अगला है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। मैंने आपको बताया ना अगर कभी भी मेटल पानी से रिएक्ट करेगा तो हमेशा मेटल की ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलेगा, लेकिन सोडियम और पोटेशियम में देख लीजिएगा बेस बनेगा डायरेक्ट। तभी मैंने अभी बताया था कि जब आप इसको पानी में भी रखोगे तो आग पकड़ लेता है, और ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए बताते हैं आपको। देखिए मैंने आपको बताया कि मेटल को अगर आप किससे रिएक्ट कराओगे वाटर से, तो मेटल की ऑक्साइड बनेगी प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये बात कंफर्म है एकदम। फिर बाद में मेटल ऑक्साइड मतलब कि बेस बनेगा बाद में। लेकिन देखिए सोडियम और पोटेशियम डायरेक्ट रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर से, डायरेक्ट रिएक्ट करते हैं और आग एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए रिएक्शन लिखी हुई है क्योंकि यहाँ पे बेस का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है बेस का डायरेक्ट, और हीट एनर्जी। तो याद रखिएगा इनको डायरेक्ट पानी में भी नहीं रखना चाहिए, इनको कहाँ बचा के रखना चाहिए केरोसिन ऑयल में। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर देखिए अगला, फिर कैल्शियम का रिएक्शन किससे हुआ, हॉट वाटर से, मतलब पानी है लेकिन थोड़ा सा गर्म पानी है, तो ये आसानी से देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ये भी एक्सोथर्मिक होगा, ये आपको पता होना चाहिए। एक्सोथर्मिक चीजें होती हैं
क्यों? क्योंकि हीट यहाँ पे रिलीज होगी। ओके, चलिए देखिए कहा बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस निकलता है। हाँ, कुछ ऐसे हैं कि जैसे आप पानी में डाल दो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा काफी दिनों बाद। तो देखिए एग्जाम्पल आप ले लो वो चीजें जैसे एल्यूमिनियम और आयरन। भैया एल्यूमिनियम का बर्तन आप लोग लाते हो, पानी से धुलते भी हो, जल्दी खराब नहीं होता, लेकिन अगर गर्म पानी से उसको करेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रिएक्शन करेगा। तो याद रखिएगा, देखिए एल्यूमिनियम और आयरन जो है वो हॉट वाटर मतलब गैसेस स्टेट में एल्यूमिनियम की ऑक्साइड बनाते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए लिखा एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये कोल्ड वाटर से नहीं, हॉट वाटर से भी नहीं करते, सीधे किससे करते हैं? स्टीम से करते हैं। स्टीम से, हॉट वाटर से भी नहीं, मतलब खराब नहीं होता, टाइम लग जाता है, स्टीम से करते हैं। तो ये आपकी रिएक्शन बनती है, कुछ नहीं, आपको पता है एल्यूमिनियम वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या? ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सेम आयरन प्लस वाटर क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस, याद रखिएगा, और आयरन की ऑक्साइड। अगला जो नहीं करते हैं, ये तो मैंने पहले बताया, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, इनको आप इनर्ट बोलो। आप इतना याद रखो, इनर्ट है ये, मतलब ये रिएक्टिव नहीं है, रिएक्शन नहीं करते हैं। ओके, चलिए एसिड से, फिर अभी पहले ही चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किया गया था कि जब एसिड से मेटल का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन वाटर, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहां से बना हुआ है, ये क्वेश्चन अच्छा है, देखिए ये सब दिया हुआ है कैसे रिएक्शन होगा, आप कराइए। एक टर्म दिया है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो तब नहीं इवॉल्व होती है जब मेटल रिएक्ट करता है HNO3 से। ये अच्छा क्वेश्चन है। नाइट्रिक एसिड आपका क्या होता है? HNO3, ये पूछा गया। क्यों? क्योंकि जो HNO3 होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, मतलब ये ऑक्सीडेशन कराएगा। क्या कराएगा? ऑक्सीडेशन, याद रखिएगा। तो ये H2 को ऑक्साइड करा देता है, किसमें? वाटर में। H2 किसमें बन जाता है? वाटर में। मतलब कि अगर आपने कोई मेटल लिया है और उसका रिएक्शन HNO3 से कराया है तो यहाँ पे H2 नहीं मिलेगा, सीधे किसमें मिल जाएगा? H2O में, याद रखिएगा, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और साथ में कुछ गैसेस मिल जाती हैं। क्या मिल जाती हैं? गैसेस। कौन कौन सी गैसेस मिलेंगी? देखिए N2O, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। दूसरा NO और तीसरा है NO2, सारी नाइट्रोजन की गैस है। ठीक है, इसी को आप लाफिंग गैस भी बोलते हो, लाफिंग गैस, क्यों? हंसने वाली। इसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं हम। और जिसने जिसने आपने क्या कहते हैं, कौन सी मूवी आई थी, हाउसफुल पार्ट 1, उसमें क्लाइमेक्स में यही गैस रिलीज हो गई थी, N2O, तो वहां पे हंस रहे थे सब लोग। ठीक है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन की जगह क्या निकालेगा वो? वाटर। हाँ, बस मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ ही क्या करता है? हाइड्रोजन गैस निकालता है, तो याद रखिएगा। चलिए रिएक्टिविटी का एक ऑर्डर दिया हो, उसको देख लीजिए आप बस। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन आयरन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये लोग को हमेशा एसिड चाहिए होगा, तभी ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, इंपॉर्टेंट है, बबल्स नहीं आएंगे। ओके, हाइड्रोजन के। अगला है आपका कि मेटल अगर किसी भी रिएक्शन से करते हैं जो मेटल से के सॉल्ट से करें तो उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, आप पहले ही पढ़ चुके हो। मेटल ए सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, फिर क्या बनेगा? ए डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल आपने देखा होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये चीजें आती हैं। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, आप पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हो। ठीक है, अब हाँ, एक चीज मैंने और बताया था कि जो डिस्प्लेस करेगा वो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। तो ये चीज याद रखिएगा, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। अब यहाँ पे देखिए रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है, तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में आप जब नीचे बढ़ोगे तो कम रिएक्टिव होंगे वो। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सो ऑन। आप निमोनिक्स चाहते हो तो इसका अलग वीडियो बना देगा। हाँ, सबसे लीस्ट रिएक्टिव देख लीजिए, सिल्वर एंड गोल्ड। ये मैंने आपको बताया इनर्ट होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनर्ट बोलते हैं। ये बात आप दिमाग में अपने रखिएगा पक्का। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन है। अब अगला है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। बेटा मेटल्स और नॉन मेटल हमेशा रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने के चांस ज्यादा हैं। इसको मैं अगले मतलब सोच रही हूँ नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा और फिर हम लोग बात करेंगे। चलिए